आपका स्वागत है। आज की वीडियो मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आपके लिए इसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मोस्ट ब्रिलियंट जीके क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस कुछ इस टाइप हैं। भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले चांद पर किस जानवर को भेजा गया था? कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यह कुछ वीडियो आपके लिए जो है एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। वो भी बताना तो क्वेश्चन नंबर के साथ बताना, ताकि मुझे भी पता चले। नहीं तो कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर दे रहे हो इसमें ये नहीं पता चलता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है भारत के उड़ीसा राज्य में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? यानी कि ये इसमें जो देश दिए गए हैं 4 देश, इनमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन मतलब काजू का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, जापान, भारत, श्रीलंका। इनमें से सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन कौन करता है, कौन सा देश करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत। यानी कि भारत सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? या फिर आप यह भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 1948 में, 1945 में, 1950 में, 1952 में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस सन में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी का जो है हत्या कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। मोस्ट ब्रिलियंट जीके क्वेश्चंस, ये जितने क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, बुलर झील भारत के किस राज्य में है? बुलर झील भारत के किस राज्य में है? यहाँ पर 4 राज्य के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर बुलर झील है? तो बुलर झील भारत के किस राज्य में है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सिक्किम में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कश्मीर में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक में, चौथा ऑप्शन दिया गया है मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जम्मू कश्मीर है वैसे तो इस यहाँ पर लिखा गया है कश्मीर सिर्फ। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। बुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कश्मीर में, कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी कब हुई थी? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो यह क्वेश्चन आ सकता है, पिछले जो मतलब हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे इसमें पूछा भी गया था, कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया था, कुछ में नहीं। तो यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना। जो है भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 5 मार्च 2015 को नोटबंदी हुई थी, नहीं हुई थी। 10 अप्रैल 2016 को नोटबंदी हुई थी, नहीं हुई थी। 1 मई 2018 को नोटबंदी हुई थी, नहीं हुई थी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, हाँ इस दिन हुई थी। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों अगर आप किसी भी मतलब किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं कमेंट आपका पढ़ता हूँ, रिप्लाई दूंगा, एक दिन वीडियो में बनाकर दूंगा। अगला जीके है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है?
यानी कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? राज्य नहीं पूछा है, शहर पूछा है। तो जो है स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर सोने की मंदिर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंबर क्वेश्चन 1 अमृतसर में, नंबर क्वेश्चन 2 मणिपुर में, नंबर क्वेश्चन 3 तेलंगाना में, नंबर क्वेश्चन 4 नागालैंड में। अब देखो यहाँ पर राज्य का भी नाम दे दिया है, लेकिन शहर का पूछा है। तो स्वर्ण मंदिर जो है स्थित है अमृतसर शहर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में कितना वर्ष का समय लगा था? मतलब कि ताजमहल को बनाने में कितना दिन लगा था, कितना वर्ष लगा था, मतलब साल लगा था। यहाँ पर साल ही दिया गया है, क्योंकि 15 साल, 18 साल, 22 साल, 25 साल। तो कितना साल लगा था ताजमहल को बनवाने में? तो ताजमहल को बनवाने में लगा था 22 साल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। देहरादून, पाकिस्तान, बगदाद, काबुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? पता है तो कमेंट करना, क्वेश्चन आंसर के साथ कमेंट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? यानी कि किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, वो भी भारत में, अदर देश में नहीं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है पुणे को, यहाँ पुणे लिखा हुआ है, पुणे होगा या पूना भी कह सकते हो। दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो यहाँ पर दिया गया है ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, कौन से शहर को भारत में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है शहर को भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? यहाँ पर 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो यह इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत कम ही लोगों को जहाँ तक ही पता होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कोयल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तोता, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हमिंग बर्ड, चौथा ऑप्शन दिया है गौरैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आंसर के साथ कमेंट करना, ताकि हमें भी पता चले कौन सा क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है, अलीगढ़ में हुआ था, या बरेली में हुआ था, या विजयवाड़ा में हुआ था, या लुम्बिनी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को देना है,
और आप लोग कमेंट करके देना क्वेश्चन आंसर के साथ, और मैं कमेंट पढ़ूंगा और इसका वीडियो भी बनाऊंगा, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा, आपको ही देना है। कमेंट में बताना, क्वेश्चन आंसर के साथ बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको मसालों का बगीचा कहा जाता है? यहाँ पर आपको 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है भारत में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल जीके 1020 को कर लो सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हो तो, पुराने व्यूअर्स तो सब्सक्राइब किए हुए हैं, तभी तो ये वीडियो उनके सामने आई है। अगला क्वेश्चन है, वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो जो एक कंपनी है, फ़ोन वगैरह बनाती है, ये किस देश की कंपनी है? तो वीवो किस देश की कंपनी है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गया है, यानी कि 4 देशों के नाम दे दिया गया है। इनमें से कौन सा देश है जो वीवो, मतलब वहाँ पर वीवो कंपनी है? तो भारत दिया गया है, पाकिस्तान दिया गया है, चीन दिया गया है, श्रीलंका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीवो कंपनी जो है चीन की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वीवो किस देश की कंपनी है? तो चीन देश की कंपनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? जितने भी यहाँ पर जानवर के नाम दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा किसके पास खून होता है? किस जानवर के पास? हाथी के पास ज़्यादा खून होता है, या फिर ऊँट के पास ज़्यादा, या फिर भालू या हिरण? तो सबसे ज़्यादा किस जानवर के शरीर में खून होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए गए, यहाँ पर 4 जानवर के नाम दिए गए हैं, चारों में से सबसे ज़्यादा किसके पास खून रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाथी के पास ज़्यादा खून रहता है, या ऊँट के पास, या भालू के पास, या हिरण के पास? यहीं पर जो 4 जानवर के नाम दिए गए हैं, इसी में से पूछ रहा है किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हाथी बड़ा है तो इसके खून भी ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? तो हाथी के जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब 4 फूल के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा फूल है जो साल में एक ही बार खिलता है? 36 साल में एक ही बार खिलता है। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? 4 फूलों के नाम दिए गए, गुलाब का, कमल का, नागपुष्प का, चमेली का। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं इसे। आपको कमेंट करने का मैं समय दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन आंसर के साथ कमेंट करना। तो कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो नाग पुष्प जो है ये 36 साल में एक बार खिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो यहाँ पर 4 सब्जियों के नाम दिए गए हैं, आलू की, पपीते की, लौकी की, केले की। यानी कि केले की भी सब्जी बनती है, तो ये इसलिए ये सब्जी में आ गया। वैसे तो ये फल है लेकिन सब्जी भी बनती है इसकी, तो इसीलिए इसको यहाँ पर दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट करो।
कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पपीते सब्जी की खाने से खून साफ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पपीता भी तो फल है लेकिन ये सब्जी भी है, सब्जी भी बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? मतलब किस देश के लोग भारत में घूम ही नहीं सकते वाला बताओ। इसमें 4 देशों के नाम दिए गए हैं। तो उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी को होता है? जो यहाँ 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा अंडा किसका होता है? तो सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। कोयल से भी बड़ा होता है, तोता से भी बड़ा होता है, मुर्गा से भी बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का मतलब मुर्गा, तोता, कोयल, इन तीनों में से सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, किस पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग पक्षी का सबसे बड़ा अंडा होता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है भारत के उड़ीसा में स्थित है, यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है भारत के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है? ये तो पता होगा, कुछ ही लोगों को पता होगा। पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है? तो जो कृषि विज्ञान के अच्छे खासा ज्ञाता हैं उनको तो पता ही होगा, पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है। करेला, लौकी, पालक, आलू, इनमें से कौन सी सबसे पहले उगाई गई थी सब्जी पृथ्वी पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आलू, डी, यानी कि आलू सबसे पहले पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सब्जी है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? यहाँ पर 4, आम का पेड़, नीम का पेड़, शीशम का पेड़, लाल चंदन का पेड़, इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी लकड़ी महंगी है? दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की है? मतलब दुनिया में है, दुनिया में है। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की है? तो लाल चंदन की सबसे महंगी लकड़ी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी लाल चंदन पेड़ की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो सिक्किम में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। अगला प्रश्न है, चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है? जानवर के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, शेर। तो इनमें से सबसे पहले चांद पर कौन सा जानवर गया था? चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है? तो चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर जो है ना, कुत्ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? जानवर चार जानवर के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, भैंस, शेर, ऊंट, हाथी। इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध तो देता है पर उसका दही ही नहीं बनता? किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो
क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट करके क्वेश्चन आंसर नंबर के साथ बताना। किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके ऊँटनी के दूध का दही नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अपनी नाक से पानी पीता है? कौन सा जानवर अपनी नाक से पानी पीता है? आप सब ने तो देखा ही होगा कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी नाक से ही पानी पीता है। ऊंट, भैंस, हाथी, गाय, इनमें से तो देखा ही होगा कि कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी नाक से पानी पीता है। तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, सही है आपका क्वेश्चन सी, यानी कि हाथी अपने नाक से पानी पीता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यहाँ पर आपको 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं, कबूतर, तोता, मोर, उल्लू। तो इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर काफ़ी लोगों को तो पता ही है, ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को पता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? अभी हमने इसी वीडियो में आगे बताया है सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, सबसे बड़ा अंडा जो है शुतुरमुर्ग का होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था? या आप यह भी कह सकते हैं, विश्व का सबसे पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था? तो दुनिया का सबसे पहला ऐसा कौन सा देश सबसे पहले जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस ने किया था। रूस ने सबसे पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था, रूस देश ने। अगला प्रश्न है, पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि ज़्यादा आम पका हुआ खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसको यहाँ पर 4 बीमारियों के नाम दिया गया है। पहला बीमारी का नाम दिया गया है कब्ज, दूसरा गैस, तीसरा लीवर, चौथा शुगर। तो पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो शुगर होती है। पका हुआ आम ज़्यादा खा लेने से शुगर हो जाता है। अगला प्रश्न है, यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? यह क्वेश्चन तो जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं, फिर भी मैंने ले लिया है आपके जानकारी के लिए। यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? यह क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि आप यूट्यूब पर ही वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए यूट्यूब के बारे में ना। जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है उसके लिए है। यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था, कौन से सन में? तो 2005 में अपलोड हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा जानवर अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता? कौन सा जानवर अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता? यहाँ पर 4 जानवर के नाम दिए गए, बंदर, कुत्ता, मगरमच्छ, सांप। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो जीभ को बाहर ही नहीं निकाल सकता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा जानवर अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता? तो मगरमच्छ जानवर अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? यहाँ पर आपको गृह मंत्री होता है पहला मंत्री भारत का पहला नागरिक, या फिर मुख्यमंत्री होता है भारत का पहला नागरिक, या फिर प्रधानमंत्री होता है भारत का पहला नागरिक, या फिर राष्ट्रपति होता है भारत का पहला नागरिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यहाँ पर आपको 4 ग्रह के नाम दिए गए हैं, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह और पेंच्यून ग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन? छोटा ग्रह पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? आपका आंसर हो जाएगा समुद्री घोंघा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 37। ऐसा कौन सा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। ओ सॉरी, ऐसा कौन सा, कहाँ गया है दिमाग मेरा, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 जीव के नाम दिए गए हैं, कुत्ता, भेड़िया, बिल्ली, समुद्री घोंघा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 साल तक सोने वाला जीव है वो समुद्री घोंघा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मिसाइल के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता है कि अब्दुल कलाम को जाना जाता है कि भगत सिंह को कि राहुल गांधी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मिसाइल के नाम से जाना जाता है अब्दुल कलाम को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग कर सकता है? मतलब पानी में अगर दूध मिला दिया जाए तो ऐसा कौन सा पक्षी है कि वो दूध और पानी को अलग कर देगा? ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग कर सकता है? तो हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इस क्वेश्चन को याद रखना है और आपको याद भी होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है? भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है? यहाँ पर 4 शहरों के नाम दिए गए हैं, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, गोवा। तो मुंबई को जो है भारत का शहर माया नगरी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के किस शहर को माया नगरी का कहा जाता है? तो मुंबई, भारत के मुंबई को माया नगरी का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे ज़्यादा हवा देने वाला पेड़ कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 4 पेड़ों के नाम दिए गए हैं, पहला नीम, दूसरा आम, चौथा बरगद, तीसरा बरगद, चौथा पीपल। तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देता है वो पीपल का पेड़ देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हवा देने वाला पेड़ कौन सा है? तो पीपल का पेड़। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? ये तो सभी को ही पता होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 31, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 29। तो मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? कान में या नाक में या होंठ में या हाथ में? मानव का ऐसा कौन सा अंग है जो कि वहाँ पर पसीना ही नहीं आता? तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? कमेंट करके बताओ।
मानव के शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता? तो ओंठ अंग पे पसीना नहीं आता। मानव के शरीर किस अंग पे पसीना नहीं आता? तो ओंठ अंग पे पसीना नहीं आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को GK 1020 को कर लो सब्सक्राइब, ऐसे ही वीडियो से अपडेट रहने के लिए। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हो तो, पुराने व्यूअर्स हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।